स्थानीय लोगों को स्थानीय नीति बोलना बाबा ने ही बंधु तिर्की ने ही सिखाया। तो जो भी 1932 के लिए है, जो अगर इन मुद्दों को रखना चाह रहा है, तो हम लोग मोर देन वेलकम। 60 आपका रिजर्वेशन है, बाकी 40 में क्या हमारे लोग उसमें नहीं निकाल सकते हैं? बाकी लोग भी 40% में, हमारे राज्य के लोग भी इतने शिक्षित, इतने अव्वल किसी भी कहे कि वो लोग कोई भी स्थानीय, उसमें स्थानीय नीति ही नहीं है राज्य में। जो 1932 को हम लोगों ने लागू किया, हम लोगों ने पारित किया, उसको वापस क्यों किया? 1932 स्थानीय नीति जो चीजें हैं, इसको हम लोगों के सरकार ने, हमारी गठबंधन की सरकार ने यहाँ से पारित करके गवर्नर के पास भेजा था। दिन आपने भी देखा होगा मैडम, जयराम ने पार्टी की घोषणा की, उनका ये कहना था कि अगर सही से नियोजन नीति, स्थानीय नीति डेवलप की जाती तो आज ये स्थिति नहीं बनती। देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र के व्यवस्था में सभी लोगों को हक है वोट देने का और चुनाव लड़ने का, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो बिल्कुल राजनीति में आ सकते हैं। रही बात नीतियों की है, तो 1932 को एक पहचान बाबा बंधु तिर्की ही ने दिया। स्थानीय लोगों को स्थानीय नीति बोलना बाबा ने ही बंधु तिर्की ने ही सिखाया। तो जो भी 1932 के लिए है, जो अगर इन मुद्दों को रखना चाह रहा है, तो हम लोग मोर देन वेलकम। नहीं, वो कह रहे हैं कि सभी विधानसभा और लोकसभा की जो सीटें हैं उस पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आप कांग्रेस के विधायक हो। वही मैं कह रही हूँ ना, किसी को नहीं रोका गया। कल आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इसमें ऐसा कोई मतलब ये बात नहीं है। इसमें सभी को हक है लोकतंत्रता के व्यवस्था में चुनाव में उतरने का या वोट देने का। तो 81 विधानसभा में, लोकसभा में मोर देन वेलकम। बिल्कुल, लेकिन ये बातें सामने आ रही कि जिस उद्देश्य से झारखंड अलग हुआ था, उनका ये कहना है जिस हिसाब से बलिदान दिया था यहाँ के लोगों ने, आज तो झारखंड असहज महसूस कर रहा है। यहाँ को छात्रों को तवज्जो नहीं दी जाती है, 60-40 की बात होती है। बात तो यही है ना, मुद्दा तो यही है। देखिए, जब आपको मंच मिलता है या आपको माइक मिलता है या लोग जब आपको सुनते हैं, तो आप किसी के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और इसीलिए लोग जिन चीज़ों को, मुद्दों को रखते हैं, कैसे रखते हैं, वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 1932 स्थानीय नीति जो चीजें हैं, इसको हम लोगों के सरकार ने, हमारी गठबंधन की सरकार ने ही यहाँ से पारित करके गवर्नर के पास भेजा था। जब राज्यपाल के यहाँ से इसको रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, वापस लौटा दिया गया, तब मुझे ये सवाल है लोगों से, तब लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं किया? क्योंकि जब आप भी 1932 चाहते थे, तो हमारी सरकार ने 1932 को पारित भी किया था। तो ये तो भाजपा की मिलीभगत थी कि इस विधेयक को वापस करने की। तो तब लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाया? तब लोग धरना में क्यों नहीं बैठे? तो मेरी यही चीज है कि लोग, हम, आप, बाकी के जनता, झारखंड की जनता समझे कि कौन से मुद्दे सही हैं, मुद्दों के पीछे में उसका तर्क क्या है, और सही चीजों के लिए सही को सही बोलना सीखे और गलत को गलत बोलना सीखे। तो आज कह रहे हैं ना कि आप 90-10 कर दीजिए, 100% रिजर्वेशन कर दीजिए, कहाँ तकलीफ है? आप भी मुझे बताइए ना, किस राज्य में 100% रिजर्वेशन होता है? आप मुझे एक राज्य का नाम दे रहे हैं, बिहार राज्य को देख लीजिए। कोई भी राज्य में 100% रिजर्वेशन नहीं होता। देखो, यही बात है, जब आपके पास माइक है, ऐसे बात हम लोग ना करें जिससे जनता दिग्भ्रमित हो। छात्र की बात नहीं, मैं भी कुछ भी कह सकती हूँ, आप भी कुछ भी कह सकते हैं, बोलने का सब लोगों को अधिकार है। मगर तर्क क्या है उसके पीछे? तर्क यही है कि किसी राज्य में 100% आरक्षण नहीं हो सकता है। रही बात जो बहुत लोग बोलते हैं 60-40, 60 आपका रिजर्वेशन है, बाकी 40 में क्या हमारे लोग उसमें नहीं निकाल सकते हैं? बाकी लोग भी 40% में, हमारे राज्य के लोग भी इतने शिक्षित, इतने अव्वल किसी भी कहे कि वो लोग कोई भी स्थानीय, उसमें स्थानीय नीति ही नहीं है राज्य में। जो 1932 को हम लोगों ने लागू किया, हम लोगों ने पारित किया, उसको वापस क्यों किया? राज्यपाल ने वापस क्यों किया? सबसे बड़ा सवाल ये है। और जब उन्होंने वापस किया, ये तो जन भावना को आहत करने वाली चीज थी। 1932 को वापस कर देना वाली बात, ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो अब लोगों ने इसके लिए आंदोलन क्यों नहीं उठाया? लोग धरना पे क्यों नहीं बैठे? तो हम लोगों को पहचानना होगा कि कौन हमारे लिए है, कौन हमारे खिलाफ है। इस राज्य को इतने सालों से भाजपा शासित ये राज्य था,
क्या हुआ? आज बड़े बड़े नेता मन से बोलते हैं ये तो वो तो ये। जब आप लोगों को अधिकार मिला मंत्री बनने का, जब आप लोगों को अधिकार मिला इस राज्य को चलाने का, तो आप लोगों ने क्यों नहीं न्याय किया लोगों के साथ? आज जैसे देखिए पाइक समाज के यहाँ लोग आए हुए हैं, इसी तरह से चीख पढ़ाई के लोग हैं, इसी तरह से तमाम आपके भूमियार जाति है जिसको अब भूमियार बता दिया गया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो जो सीरियस मुद्दे हैं जो झारखंड के लोगों को, इन लोगों को बचा सकते हैं, वो सभी चीजों में हम चर्चा नहीं कर रहे। हम दिग्भ्रमित करने वाली बातों पे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, नकारात्मक चीजों पे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल लेंगे। अभी भी छात्र, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे की बात कही गई, छात्र कहीं ना कहीं पूरा नाखुश है और फिर से ये सड़क पर उतरने तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? बात तो वही फिर ढाकने नहीं, वही बात है ना। आंदोलन आप कर रहे हैं, तो उसको आंदोलन आप नहीं बना के इसको अब राजनीतिक पार्टी बना दिया गया है। अब इनका क्या क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, क्योंकि ये लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, तो किन सभी स्ट्रैटेजीज को लेके आगे बढ़ेंगे ये कह पाना मुश्किल है। ये तो वही लोग क्लियर कर पाएंगे। तब वो लोग को शुभकामनाएं देंगे। हम तो आपके पार्टी से मोर देन वेलकम। यू कैन कंटेस्ट इलेक्शन, एनीवन कैन कंटेस्ट इलेक्शन, एनी कैन वोट इन दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम। थैंक यू।